जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 21 सितंबर इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आप सबका प्रोग्राम में इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। आइए एक नज़र आज के मौज़ूआत पर डालते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ ने मुख्तलिफ जगहों पर की कस्टमर मीटिंग्स की सदारत। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के हवाले से मुनक़द हुआ जेके बैंक के हेडक्वार्टर्स में एक अवेयरनेस वर्कशॉप। मिशन युवा में जेके बैंक ने हासिल किया 5000 सैंक्शंस का हदफ और सरगर्मियां जारी। जम्मू के अमग्रोटा में आयोजित हुआ फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंप और जेके बैंक की जानिब से जारी हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंप्स। लेकिन शुरुआत आज के इदारिया से मौजू है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 के दिन देश की आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले की फसील से खिताब करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू करने की बात कही और 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जीएसटी की नई दरों का ऐलान कर दिया गया। जीएसटी की मौजूदा 4 स्लैब्स यानी 5%, 12%, 18% और 28% को आसान और किफायती बनाकर महज 2 स्लैब्स यानी 5% और 18% में जम कर दिया गया है, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 40% की एक खास जीएसटी स्लैब को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जीएसटी की ये नई दरें कल यानी 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। ज़रूरी आलात, खादें, टीवी, एसीज, साबुन, शैम्पू वगैरह जैसी आम इस्तेमाल की चीजों पर से जीएसटी को कम करके महज 5% कर दिया गया है, जबकि चंद लाइफ सेविंग ड्रग्स और दीगर कई हेल्थ केयर इक्विपमेंट पर भी जीएसटी को या तो सिरे से हटाया गया है या सबसे निचली 5% वाली स्लैब में डाल दिया गया है। तंबाकू, पान मसाला और एरेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य ऐसी हानिकारक चीजों के इस्तेमाल को कम अज कम कर देना है। दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी को लागू कर दिया गया था, जो आजादी के बाद इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के सबसे बड़े बदलाव के तौर देखा गया। वक्फे के बाद इस पर नजरसानी कर दी जाती थी, लेकिन आम लोगों को महंगाई के बोझ से राहत देने की गर्ज से इस साल 15 अगस्त को अपनी यौम आज़ादी तकरीर में वजीर आज़म ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का जिक्र किया और इसे आम लोगों के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया। मोटरसाइकिल और छोटी कार की कीमतों में भी नुमाया कमी की गई है। जहां ये चीजें 28% जीएसटी की स्लैब में थीं, वहीं अब ये महज 18% कर दी गई हैं, जिससे मोटरसाइकिल और कार का हुसूल एक आम नागरिक के लिए काबिल रसाई बन गया है। लेकिन यहाँ ये बात भी बता दें कि लग्जरी कार्स पर जीएसटी की स्लैब 40% कर दी गई है। बात बैंकिंग सेक्टर की करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म कर दिया गया है, जिसकी बदौलत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो सीमेंट की जीएसटी रेट 28 से 18%, जबकि ग्रेनाइट, ज्वेलरी, मार्बल वगैरह पर ये टैक्स अब महज 5% होगा, जिसकी बदौलत अब घर बनाना आसान बन जाएगा। यहाँ पर हम जेके बैंक की नई होम लोन स्कीम अपना घर अपना सपना का भी जिक्र करें, जिसके तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट को एज लो एज 7.35% कर दिया गया है, जबकि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस को 0 कर दिया गया है। देश में जीएसटी की नई दरों के निफाज से ऐसा लग रहा है कि आम लोगों की जिंदगी में मुस्बत बदलाव आएगा। कई सारी आम इस्तेमाल और जरूरत की चीजों के दाम कम हो जाएंगे और जेके बैंक के कस्टमर्स हमारी इन इजाफी सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं, जो इस वक्त या आने वाले दिनों में राइज होंगी। इन नई सहूलियात से फायदा उठाकर अपनी जिंदगी में आसानियां भरने का ये मौका हाथ से जाने न दीजिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट यानी ENWR के हवाले से अवेयरनेस बढ़ाने की गर्ज से जेके बैंक ने गुज़िश्ता दिनों कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड यानी NERP और वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WTRA ने भी इश्तिराक किया। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार इस तकरीब के चीफ गेस्ट थे, जबकि जेके बैंक के MD एंड CEO अमिताभ चैटर्जी ने मेहमान ज़ीवकार, जबकि WTRA के मेंबर शांतिलाल ने मेहमान खुसूसी के तौर शिरकत की। इस तकरीब में CCRL के MD CEO कमलेंद्र श्रीवास्तव, बैंक के ED सुधीर गुप्ता,
CGMs सुनीत कुमार और इम्तियाज अहमद, जनरल मैनेजर्स, DGMs और दीगर अफसरां के अलावा फार्मर्स, FPOs और CS स्टोर मालिकान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि हुकूमत किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाने और उनकी पैदावार को माकूल और मुनासिब दामों पर बेचने के लिए तदाबीर कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वादी कश्मीर में मौजूद CS स्टोर्स में 4 लाख मीट्रिक टन कैपेसिटी है, जिसे सरकार अगले 5 साल में 10 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने का इरादा रखती है। उन्होंने सरमायादारों का आह्वान किया कि ऐसे अजलाह में जहां अभी तक CS स्टोरेज की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जैसे कुपवारा, बडगाम, बांडीपोरा, कुलगाम वगैरह में CS स्टोर कायम करने की तरफ खास ध्यान दें ताकि एक यकसानियत पैदा कराई जा सके और कश्मीर के हर जिले में मौजूद किसानों को अपनी पैदावार महफूज रखने के मौके फराहम हो और साथ ही ENWR के तहत आसान क्रेडिट फैसिलिटी से भी वो फायदा उठा सकें। श्री शैलेंद्र कुमार ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसान अपना बैंक कर्जा वक्त पर अदा करते हैं और यहाँ एग्रीकल्चरल लोन में NPA की शरह बहुत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार रोड और रेल कनेक्टिविटी को मजीद बेहतर बनाने की ओर प्रयास कर रही है। बैंक के MD और CEO अमिताभ चैटर्जी ने इस मौके पर बैंक की आला क़यादत की प्रशंसा की, जिनकी अनथक कोशिशों से ही कश्मीर के CS स्टोर्स को WDRA के साथ रजिस्टर करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि किसानों और ENWR के बेनिफिट के बीच में सिर्फ एक बाधा है, वो है जानकारी न होने की, जिस गर्ज से आज हमने इस अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया है। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स का आह्वान किया कि इस तरह की सहूलियात से फायदा उठाकर अपना मयार जिंदगी बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि जूं ये नया प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाएगा, बैंक इस पर लगने वाली इंटरेस्ट रेट को कम करने के हवाले से संजीदगी से गौर करेगा। इस तकरीब के आगाज में बैंक के जनरल मैनेजर राकेश मगोत्रा ने अपने वेलकम एड्रेस में कहा कि बैंक अपने प्रोडक्ट्स को अपने ग्राहकों की जरूरतों के ऐन मुताबिक मुरतब करता है ताकि उन्हें अपने मन मुताबिक क्रेडिट सहूलियत बहम पहुंचाई जा सके। NERL के बिजनेस हेड विनीत गुप्ता ने इस मौके पर एक डिटेल प्रेजेंटेशन के जरिए इस स्कीम के तमाम मराहल के बारे में मुफस्सल जानकारी फराहम की। DGM क्रेडिट अनीत कंवल सिंह बागी ने वोट ऑफ थैंक्स पेश किया। दोस्तों, सर्विस सेक्टर और खास तौर से बैंकिंग सेक्टर में कंज्यूमर या कस्टमर बड़ा अहम होता है और एक अच्छे बैंक की अच्छी या बुरी पहचान का दारोमदार इस बात पर होता है कि उसके कस्टमर्स उसकी सर्विस और प्रोडक्ट से कितने संतुष्ट हैं। जेके बैंक अपनी आला ग्राहक दोस्त रिवायात के लिए जाना और माना जाता है और ग्राहकों के साथ सीधी बातचीत करके हम उनके मन की बात सुनते और समझते हैं और अपनी तमाम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बनाते समय उनके सुझाव मद्देनजर रखे जाते हैं। बैंक का हर एक मुलाजिम बेहतरीन ग्राहक दोस्त सहूलियात और रवैये के लिए वचनबद्ध है और जब कस्टमर सर्विस की बात आती है तो बैंक के MD और CEO अमिताभ चैटर्जी इसमें पेश रहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते MD और CEO अमिताभ चैटर्जी ने रेस्ट ऑफ इंडिया में 4 अहम जगहों पर कस्टमर मीट्स की सदारत की और ग्राहकों से बराह रास्त मुलाकात करके उन्हें गौर से सुना और काबिल अमल मशवरों पर अमल करने का आश्वासन दिया। इलाहाबाद, वाराणसी, भदोही और नोएडा के 4 अहम तिजारती मकामात पर आयोजित कस्टमर मीट्स में MD व CEO के हमरा जनरल मैनेजर और डिविजनल हेड रेस्ट ऑफ इंडिया खुर्शीद मुजफ्फर, जोनल हेड दिल्ली रोजी तिक्कू और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की और सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए ग्राहकों को फर्दन सुना। इस मौके पर बोलते हुए MD और CEO ने कहा कि बैंक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट लाइन और शानदार कस्टमर सर्विस के लिए जाना जाता है और इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हम देश के हर प्रांत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर एक अहम मार्केट प्लेयर के तौर पर एस्टैब्लिश होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के अहम शहरों और कस्बों में जेके बैंक की ब्रांचेस मौजूद हैं और हमारा प्रयास है कि जिस तरह से हमारी कोर ज्योग्राफी में हमें प्रेफर्ड बैंक के तौर देखा जाता है, देश के दीगर हिस्सों में भी हमारी साख्त और पहचान मजबूत हो और हमारा 50% बिजनेस रेस्ट ऑफ इंडिया से आए। उन्होंने मजीद कहा कि J&K बैंक में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी हद तक बढ़ गया है, लेकिन बैंक का कस्टमर रिलेशनशिप्स के आला मयार भी हमारे USP में शामिल है, जिसे कैपिटलाइज करके हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कस्टमर्स का विश्वास जीतना है ताकि हमारा हर एक कस्टमर हमारा ब्रांड एम्बेसडर बने। डिविजनल हेड रेस्ट ऑफ इंडिया और जनरल मैनेजर खुर्शीद मुजफ्फर ने कहा कि बैंक अहम जगहों पर अपने नेटवर्क के विस्तार के बारे में भी गौर कर रहा है और मौजूदा नेटवर्क को मजीद फाल बनाने की ओर सक्रिय है। इन मौकों पर मौजूद ग्राहकों ने बैंक इंतजामिया और खास तौर से MD और CEO अमिताभ चैटर्जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन मीटिंग्स में जाती दिलचस्पी दिखाकर उन्हें बजाते खुद सुना और उनकी तजावीज पर गौर करने की यकीन दहानी कराई।
हुकूमत जम्मू कश्मीर की जामे खुद रोजगार स्कीम मिशन युवा के हवाले से शुरू जेके बैंक का युवा उड़ान जारी है। इस हवाले से हर हफ्ते लॉग इन डेज का इनेकाद करके मौके पर ही नौजवानों को सैंक्शन लेटर्स फराम की जाती हैं। इस स्कीम के आगाज से लेके अभी तक 100 से भी जायद ऐसे कैंप्स मुनक्कद किए जा चुके हैं और सैंक्शंस की तादाद 5000 से तजावुज कर गई है। गुज़श्ता हफ्ते भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इन कैंप्स का आयोजन किया गया, जिनमें सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की और बड़े जोश और जज्बे के साथ इस स्कीम में अपनी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, सांबा, कश्तवाड़, बडगाम, पुलवामा और बारामुल्ला अजला में मुनक्कद इन लॉग इन डेज के दौरान कई सारे नौजवानों को मौके पर ही सैंक्शन लेटर सौंपी गई। जम्मू में बैंक के जनरल मैनेजर अशोक गुप्ता के हमरा जोनल हेड जम्मू अनीता नेहरू, श्रीनगर में जनरल मैनेजर अरशद कादरी के हमरा जोनल हेड लईक जान, उधमपुर में जनरल मैनेजर राकेश कोल के हमरा जोनल हेड ललित प्रकाश, सांबा में जनरल मैनेजर नारजी गुप्ता के हमरा जोनल हेड सुरेश चौधरी, कश्तवाड़ में जनरल मैनेजर पीर मसूद अहमद के हमरा जोनल हेड विनय गुप्ता, पुलवामा में जनरल मैनेजर राजेश मल्ला तिकू के हमरा जोनल हेड इरफान अंजुम, बारामुल्ला में जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन के हमरा जोनल हेड तनवीर अहमद नजार और बडगाम में जनरल मैनेजर आनंद पाल सिंह के हमरा जोनल हेड शादाब महबूब ने इन कैंप्स में मकामी एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदों और बैंक के क्लस्टर हेड्स और दीगर अफसरान के हमरा शिरकत की। मिशन युवा की कामयाब अमल आवरी के लिए बैंक हर हफ्ते कश्मीर में रोजे युवा और जम्मू में युवा उद्यमी दिवस के समारोह आयोजित करा रहा है, ताकि बैंक की आला इंतजामिया हुकूमती एहलकारों के साथ मिलकर नौजवानों का हौसला बढ़ाएं। मिशन युवा एक गेम चेंजर साबित हो रहा है, जिसके साथ नौजवान जोग दर जोग जुड़कर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि ये पैगाम आम लोगों और ख़ास तौर से नौजवानों तक पहुंचाकर उनकी ज़िंदगी में नई उम्मीदों और नई रोशनियों का सबब बनिए। मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की अवेयरनेस और एनरोलमेंट के लिए देशव्यापी अभियान जारी है। निहायत ही कम प्रीमियम वाली इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे 20 रुपए वाली PMSBY, 436 रुपए वाली PMJJBY, जीरो बैलेंस वाले जनधन योजना सेविंग अकाउंट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए अटल पेंशन योजना से देश के करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। हमारा संकल्प है कि देश के हर नागरिक के पास अपना बैंक खाता हो, ताकि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और अन्य लाभ डायरेक्टली उनके अकाउंट में जमा कराए जा सकें। हमारा अनुरोध है कि इन स्कीम से लाभ उठाकर दूसरों तक भी यह बात पहुंचाएं। इसके अलावा अपने अकाउंट्स का KYC और री-KYC कराएं और अपने अकाउंट्स में नॉमिनेशन कराना ना भूलें। दोस्तों, जेके बैंक ने गुज़श्ता दिनों RBI के इश्तराक से अम्बगरोटा जम्मू में एक माली बेदारी कैंप का आयोजन किया, जिसकी सदारत RBI के रीजनल डायरेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद ने की और जिसमें जेके बैंक के जनरल मैनेजर और जम्मू के डिविजनल हेड अशोक गुप्ता, जम्मू की जोनल हेड अनीता नेहरू, RBI की DGM विभाग गुप्ता, बैंक और RBI के कई दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। RBI के रीजनल डायरेक्टर ने जेके बैंक की उन कोशिशों की तारीफ की जो बैंक इस रीजन में मालियाती बेदारी और मालियाती शमूलियत के हवाले से कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर KYC, री-KYC, नॉमिनेशन वगैरह जैसी अहम अपडेट्स की अहमियत को समझाया और आम लोगों का आह्वान किया कि बिला खलल बैंकिंग खिदमात को जारी रखने की गरज से हमेशा अपना अकाउंट अपडेट रखें। जनरल मैनेजर और डिविजनल हेड जम्मू अशोक गुप्ता ने इस तकरीब में शामिल लोगों से खिताब करते हुए कहा कि जेके बैंक रिवायती लेन देन से परे उन चीजों की तरफ भी खास ध्यान देता है जो एक कस्टमर के लिए अहम होती हैं। उन्होंने कहा कि बैंक एक मिशन मोड के तहत अपने खातादारों के लिए ऐसे कैंप मुनक्कद कर रहा है, जहां जानकारी के साथ साथ मौके पर ही रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल किया जाता है। इस तकरीब में सैकड़ों मकामी लोगों ने शिरकत की और जेके बैंक और RBI का शुक्रिया अदा किया। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि J&K बैंक ने अपने मेजर शेयर होल्डर J&K गवर्नमेंट को कुल कितने रकम की डिविडेंड चेक्स पेश की। इस सवाल का सही जवाब है 131 करोड़। दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें बेशतर जवाबात सही दिए गए थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से गांदरबल के जान मोहम्मद खांडे, जम्मू डिवीजन से सुंजवनी की सनम यास्मीन और लद्दाख से लेह के डॉर्जे नामग्याल। इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
दोस्तों, आपको बताना होगा कि गुज़श्ता दिनों बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने रेस्ट ऑफ इंडिया में कितने मकामात पर कस्टमर मीट्स की सदारत की। आपके जवाबात हमें 27 सितंबर शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल एड्रेस jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122 या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.jkbank.com। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।